गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि डेरे में जो है बाबा जी से पहले कई गुरु जो है उस गद्दी पर बैठे और उन्होंने कई तरह के जो है उनकी साखियां हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने अपने सत्संगियों के लिए कौन कौन से काम किए हैं और कैसे वह अपने सत्संगियों से प्रेम करते थे। और उसी शिक्षा पर आज बाबा जी चल रहे हैं और बाबा जी भी अपनी सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और बाबा जी अपनी सेहत भी नहीं देखते और जब भी वह कोई भी सत्संगी मुश्किल में होता है तो उनकी मदद के लिए वह ज़रूर जाते हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, नहीं ऐसा क्या हुआ था जब बाबा जी ने सेवादारों को जो डेरे ब्यास के पानी को टीन के डिब्बों में भरने के लिए कहा। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, आपसे दरख्वास्त है, अगर साखी अच्छी लगेगी तो पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए और बाबा जी की और साखियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि ये जो साखी है वह बाबा सावन सिंह जी के समय की साखी है और उस समय भी डेरे में काफ़ी ज़्यादा जो संगत आती थी। आप जो है संगत बहुत ज़्यादा हो गई है और उन्होंने ये कहा था कि एक दिन डेरे में इतनी संगत आएगी कि पिछले लाइन वाले को जो स्टेज है वो बिल्कुल छोटी दिखाई देगी। उनकी आज भविष्यवाणी ये सच हो रही है। तो उस समय जो है एक बार भंडारे होते थे। स्वामी जी महाराज जी भी जो है सत्संग करने के लिए अदर स्टेट और फॉरेन टूर जाया करते थे, लेकिन उस समय संगत जो थी आज के तुलना में कम थी। लेकिन उस समय भी उनका जो विश्वास था संगत का वह उन पर बहुत ज़्यादा था। बाबा जी हमेशा यही समझाते थे उस समय में कि भजन सिमरन पर ध्यान दो। और तब से ही अब तक जितने भी सतगुरु आए हैं उन्होंने संगत को यही कहा। तो ये बात उन दिनों की है जब भंडारे थे डेरे में, और डेरे में भंडारे जो थे वह जो है लगातार हो रहे थे, जिसके चलते संगत भी जो है डेरे में काफ़ी ज़्यादा आनी शुरू हो गई। और संगत के चलते वहाँ पर लंगर की जो है बाबा जी वहाँ पर कभी कहते थे कि लंगर में किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए और जैसा भी चलता है वह चलता रहना चाहिए। चाहे कितनी भी संगत आ जाए, कभी भी कोई भूखा यहाँ से ना जाना चाहिए। और भंडारे के दिनों में जैसा कि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो उन दिनों में भी जब भंडारे होते थे तो काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता था, जिसके कारण संगत भी काफ़ी ज़्यादा थी, शेडें भी बहुत ज़्यादा थी। और जितनी भी संगत आती थी वह शेड में आराम करती थी। और बाबा जी की बदौलत आज इतनी ज़्यादा शेड बन गई है और अब तो संगत जब भंडारा होता है लाखों की तादाद में बाबा जी का सत्संग सुनने आते हैं। चाहे डेरे में हो या डेरे के बाहर हो, जब भी बाबा जी का सत्संग होता है तो काफ़ी ज़्यादा संगत होती है। तो उस दिनों जो भंडारा था तो लगातार जो भंडारे बनने के कारण जो है वहाँ पर जो है घी का स्टॉक जो है वह ख़त्म होने लगा। तभी एक सेवादार कहता है कि बाबा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब बाबा जी ने कहा कि कहो, क्या कहना चाहते हो। वो कहते हैं कि बाबा जी, डेरे में काफ़ी ज़्यादा रश हो गया है। बाबा जी कहते हैं कि भंडारे जो है लगातार आ रहे हैं, इसके लिए जो है
रश ज़्यादा हो रहा है। तो वह कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि कहिए जो कहना है, और बेझिझक होकर कहना चाहिए। वह कहते हैं कि बाबा जी, जैसा कि आपको पता है कि डेरे में काफ़ी मात्रा में सब्जियां, दाल और काफ़ी कुछ बनता है, और जिसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा जो संगत ठहर भी रही है, क्योंकि लगातार इन दिनों छुट्टियों के दिन है। तो संगत जो है वह अगला सत्संग सुनकर भी जो जानना चाहती है। तो बाबा जी कहते हैं, तो बेटा इसमें परेशानी क्या है? वो कहते हैं, परेशानी इसमें कोई नहीं है हजूर, जो है हमारे यहाँ पर घी का स्टॉक जो है ख़त्म हो गया है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा और ले आओ। वो कहते हैं कि बाबा जी, जैसा कि आपको पता है कि इसको लाने में तकरीबन पूरा दिन चला जाएगा और कल ही ये पहुंच पाएंगे। अब जो संगत बैठी है उनके लिए लंगर और बनाना है, आप बताइए हम क्या करें? तब बाबा जी कहते हैं, बेटा इस बात की चिंता मत करो, तुम लोग सेवादार ऐसा करो कि वहाँ पर ब्यास दरिया है। तो वो कहते हैं, हाँ बाबा जी, वहाँ से अपने जो खाली टीनों को में पानी भर कर आओ। तब वो सेवादार कहते हैं, बाबा जी पानी का क्या मतलब है? तब बाबा जी कहते हैं, बेटा भर कर लाओगे तभी तो पता लगेगा। तब वो कहते हैं कि जैसी आपकी मर्ज़ी। तब वो सेवादार बाकी सेवादारों को कहता है कि जो घी के खाली टीन हैं उन्हें जो है लेकर हमें ब्यास दरिया पर जाना होगा और वहाँ से पानी भर कर लाना है। एक सेवादार कहता है कि घी का पानी से क्या मतलब है, हम वहाँ से वो क्यों भर कर लाए? तब वह कहते हैं कि ये तो हमें बाबा जी ने कहा है। अगर बाबा जी ने हमें कहा है तो कोई ना कोई जो है उसमें बात ज़रूर होगी, उनके मन में कोई बात चल रही होगी, तभी तो उन्होंने हमें कहा है। इस बात से सभी सेवादार जो थे वो एक दूसरे से बातें करने लगे। तब जो वो सेवादार था वो कहता है कि हमें लंगर भी बनाना है, तो हमें जाना होगा, क्योंकि संगत को शाम का लंगर की हमें व्यवस्था करनी होगी। आपके लिए तो लंगर है, लेकिन जो शाम के लिए बनाना है उसके लिए हमें जाना चाहिए। तो वो सेवादार कहता है कि उसके लिए तो घी की ज़रूरत है। तो वो सेवादार कहता है कि जैसा कि तुम जानते हो कि घी आने में अगला दिन लग जाएगा। जो शाम को जो संगत आएगी उन्हें हम वैसे भूखा थोड़ी रख सकते हैं। आपका जो लंगर है वो सिर्फ अभी के लिए पर्याप्त है। इतनी बात सुनकर सभी सेवादार वहाँ से टीन उठाकर जाने लग पड़ते हैं। तब वहाँ पर बाबा जी आते हैं और कहते हैं कि उन टीनों को भरकर यहाँ पर लेकर आओ, मैं यहाँ पर ही खड़ा हूँ। तब वह बाबा जी की बात को मानकर जो है टीन लेकर चले गए और चले गए। तब वह जब जा रहे थे तब वहाँ पर जो है वह एक दूसरे से बात कर रहे थे कि आज बाबा जी को क्या हो गया। तब वह कहते हैं कि हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता। वह टीन के डिब्बे को भरी जा रहे थे और सभी सेवादार आपस में बातें कर रहे थे। तभी जो सेवादार था वह कहता है कि हमें अब चलना चाहिए, हमें लंगर बनाना है। तभी एक सेवादार कहता है कि मैं इन बातों को समझा नहीं, दरिया के पानी से हम लंगर कैसे बना लेंगे? तभी वह कहता है कि इसमें समझने की क्या बात है, हमें जाना चाहिए। और वह सारे जो है लगातार टीन भरकर जो है लंगर हाल में पहुंच जाते हैं। उस समय बाबा जी वहाँ पर थे और जब वह वहाँ पर थे तो उन्हें कहते हैं कि आप सब ने दाल सबकी व्यवस्था कर ली है? वह कहते हैं, हाँ जी बाबा जी, हम सब ने यहाँ पर व्यवस्था कर ली है।
और वह कहते हैं कि इन पानी को से आप सब्जियों में तड़का लगाएंगे। तभी एक सेवकदार कहता है कि हजूर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मेरी औकात नहीं है, लेकिन पानी से जो है हम तड़का कैसे लगाएंगे। तब वह कहते हैं कि इस बात की आप चिंता मत कीजिए, आप तड़का लगाइए, जब आप लगाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। सभी सेवादार जो थे बड़े हैरान परेशान होते हैं कि क्या किया जाए, अगली संगत जो आने वाली है उनकी लंगर बनाना है। लेकिन एक सेवादार ये सब कुछ समझ गया कि ये बाबा जी की कोई मौज है। वह सबको कहता है कि हमें फटाफट सब्जियां कट कर कर जो है इसका इंतज़ाम करना होगा। तभी वह कहते हैं ठीक है, हम कर लेते हैं। और सभी ने सब्जियां काटी और सभी जो थे दाल दूल जो थी सबको जो है उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। जब तड़का लगने की बारी आई, जब उस टीन में से जब पानी को निकाला गया तो वह घी बन गया था। और इस बात को देखकर सभी सेवादार हैरान हो गए कि ये पानी कैसे घी बन गया है। और उन्होंने सभी टीनों को चेक किया तो उन सभी टीनों में जो था वह घी था। ये बातें देखकर सभी सेवादार रोने लग पड़े और कहते हैं कि सच्चे पातशाह, आप अपनी संगत पर इतनी दया करते हैं, आपको इतनी दया मेहर की है कि हम हैरान हो गए। और तभी वहाँ बाबा जी थे। बाबा जी पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया, टीन में से क्या निकला। सभी सेवादारों की आंखों में आंसू थे। वह हाथ जोड़कर जो है बाबा जी की तरफ मुंह कर लिया और कहते हैं कि जिसके स्वामी, जिसके मालिक आप हो, उसे किस चीज़ की परवाह हो। तो वह कहते हैं कि बेटा ये सब कुछ तो चलता रहता है, अब किसी प्रकार की चिंता मत करो, अब तो संगत के लिए सभी चीज़ें व्यवस्थित है ना, संगत के लिए सभी चीज़ें हैं ना। तो वह कहते हैं हाँ हजूर, जिसके साथ आप हो उसे किस चीज़ की परवाह हो। तब वह इतना कहते ही सभी सेवादार अपने कामों में लग जाते हैं। सब ने जो है सब्जी बनाई, सब ने जो है दाल दूल सबकी व्यवस्था हो गई। और बाबा जी कहते हैं कि आज से मैं एक देता हूँ कि डेरे में चाहे कितनी भी संगत आ जाए, लेकिन कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, डेरे में लाखों की तादाद में जो है सत्संगी आते हैं जब बाबा जी का सत्संग होता है, लेकिन है कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें सतगुरु पहले आकर जो है तब दृष्टि डालते हैं। तब ये जब लंगर बना तब बाबा जी ने इस लंगर पर दृष्टि डाली और कहते हैं कि इस संगत को, जो भी इस लंगर को खाएगा, उसके सभी तरह के दुख जो है दूर हो जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब भी जब बाबा जी का लंगर बनता है तब बाबा जी चाहे डेरे में हो ना हो, लेकिन वह इस चीज़ पर जो है इस बात का सभी संगत को विश्वास होता है कि बाबा जी ने इस पर दृष्टि डाली है। बाबा जी हमेशा यही समझाते हैं कि चाहे मैं डेरे में हूँ या ना हूँ, लेकिन मेरी आत्मा जो है वो हमेशा ही डेरे में रहती है। और इस चीज़ को कभी नज़रअंदाज मत कीजिए कि मैं डेरे में हूँ ना हूँ। मेरे डेरे में होते ही वैसे पहले काम चलते हैं वैसे ही चलते रहेंगे। और उस आज के बाद जो है कभी डेरे में आपने गए होंगे, लाखों की तादाद में संगत आती है, कभी किसी चीज़ में कमी ना होने दी। तो उस लंगर को बनाकर जो है जितनी भी संगत आई थी सबको खिलाया गया। और सेवादार बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहते हैं कि बाबा जी, आपको ने आज अपनी संगत को भूखा नहीं रखना है। तो बाबा जी कहते हैं जब तक एक पिता जिंदा है तो अपने बच्चों को कैसे भूखा रख सकता है। बाबा जी की ये बातें सुनकर उनके सेवादारों की आंखों में छम छम आंसू आ गए।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए डेरे की लंगर की इतनी अहमियत है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।